प्रिय छात्रों, रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के 6 सेम के लिए जो ऑप्शनल विषय में पेपर सेकंड है, उस पेपर सेकंड के लिए आज हम देखेंगे साहित्यिक विधाएं। साहित्य तो हमने पिछले पीरियड में देखा था कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य में कितने प्रकार होते हैं। बाद में हमने नेक्स्ट पीरियड में देखा कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य में कितने प्रकार होते हैं। बाद में काव्य किसे कहते हैं, काव्य में कितने प्रकार होते हैं, काव्य के लक्षण क्या होते हैं। तो इस तरह हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे साहित्यिक विधाएं, जिसमें नाटक आता है, कहानी आती है, उपन्यास आता है, एकांकी आता है, रेखा चित्र आता है, संस्मरण आता है, यात्रा वृत्त आता है। इस तरह बहुत सारी जो गद्य में विधाएं होती हैं, उन सभी विधाओं के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो आज हम देखेंगे नाटक। तो नाटक किसे कहते हैं? दृश्य और श्रव्य जो जिसमें दोनों विधाएं देखने के लिए मिलती हैं, उसे हम नाटक कहते हैं। जो ये भरत मुनि जो है ना, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों में गिने जाते हैं, जो उन्होंने नाट्य शब्द का प्रयोग प्रथम बार में किया था। और यह नाट्य शब्द जो है नट धातु से आया हुआ है। तो सात्विक भावों का प्रदर्शन, तो नाटक का मतलब होता है सात्विक भावों का प्रदर्शन। भाव मतलब भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने मन में जो भी किसी एक विषय को अगर किसी के सामने प्रस्तुत करना है तो उसको हम नाटक के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम सुनेंगे कि रामायण, तो पहले रामायण जो है बड़ी बड़ी कथाओं में हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब गांव में देहात में इसका क्या है, छोटे छोटे भाग में नाटक खेलने वाले आते थे। तो इस तरह वहाँ पर नाटक खेल कर हमको वो रामायण में जो भी होती थी उसको हमको प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है। तो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है कथा। मतलब नाटक किस पर खेल रहे हैं, कौन सी एक कथा होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए। बाद में उसमें सेकंड पार्ट में आता है अभिनेता, मतलब हीरो होना चाहिए, और नाटक का उद्देश्य क्या है, और देश काल वातावरण, इस तरह अनेक तत्वों को इसमें हमको क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो इस मतलब कहने का मतलब यही है कि सात्विक भावों का प्रदर्शन को ही नाटक कहते हैं। ऐसा किसका मानना है? भरत मुनि का मानना है। कविराज विश्वनाथ जी यहाँ पर कहते हैं कि नाटक नटों की अवस्थाओं का यह अभिनय 4 प्रकार का होता है। एक अंगिक, दूसरा होता है वाचिक, तीसरा होता है आहार्य, तीसरा होता है सात्विक। मतलब इसमें नाटक में भी सभी नाटक सात्विक नहीं होते हैं, सभी नाटक अच्छे नहीं होते हैं। मतलब कुछ नाटक मनोरंजन के लिए होता है, कोई धार्मिक नाटक होता है, सामाजिक नाटक होता है, ऐतिहासिक नाटक होता है, केवल टाइम पास के लिए हास्य नाटक होते हैं। तो इस तरह जो है नाटक में भी अनेक प्रकार हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो नाटक में सबसे मिलाकर हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट को छोड़ना है हमको, और मेन हमको कहाँ पर जाना है, नाटक के तत्व के ऊपर हमको जाना है। क्योंकि आपको परीक्षा के लिए यही पूछा जाएगा, नाटक के तत्व जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नाटक तत्व का मीन्स क्या है कि नाटक बनाने में, नाटक खेलने में मुख्य रूप से उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक कथा वस्तु होनी चाहिए। कथा वस्तु मैंने जैसे पहले बताया, जब कथा ही नहीं है, जब कहानी नहीं है, तो आप नाटक किस पर खेलेंगे। तो इसलिए एक कथा वस्तु होनी चाहिए। वो नाटक की कथा वस्तु चाहे धार्मिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, या सामाजिक समस्याओं से हो सकती है, या पौराणिक हो सकती है। कुल मिलाकर एक कथा वस्तु होनी चाहिए। अगर कथा नहीं है तो हम नाटक नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट, नाटक को खेलने में और नाटक को प्रदर्शन करने में दूसरा प्रमुख पात्र है नेता। नेता मीन्स अभिनेता। अभिनेता मीन्स क्या होता है, नायक। मतलब जब उस नाटक में मुख्य रूप से एक नायक ही नहीं होता, हीरो नहीं होता है, तो वह नाटक नहीं कहलाता है। और नायक जो है धीरोत्तम होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, शांत होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, युवा होना चाहिए, सामाजिक संवेदना वाला होना चाहिए। इसलिए उसमें भी बहुत सारे हमको अंदर नेता के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो नाटक के मुख्य रूप में पहला आता है कथा, यानी कथा वस्तु होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर नेता, अभिनेता होना चाहिए, हीरो होना चाहिए। तो इतना ही आपको परीक्षा में लिखना है। नेक्स्ट हम नाटक के तत्व में देखेंगे, रस होना चाहिए। रस मीन्स देखिए, रस ही नहीं है तो फिर नाटक का मज़ा ही नहीं आएगा।
क्योंकि नाटक जो है श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, शांत रस होता है। हाँ, इस तरह अनेक रस यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। हास्य रस होता है, जिसमें हास्य नहीं होगा, जिसमें मजाक नहीं होगा, जिसमें कुछ भावनाएं नहीं होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा नाटक। इसलिए उसमें सभी प्रकार के रस होना चाहिए। तो रस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नाटक के तत्वों में, जो तीसरे नंबर पर आता है। और चौथे नंबर पर आता है अभिनय। अभिनय मीन्स क्या होता है? देखिए, अभिनय करने वाला भी कोई होना चाहिए, उसमें अन्य पात्र होने चाहिए। जैसे बैकग्राउंड में कुछ पात्र होते हैं, छोटे पात्र होते हैं, बड़े पात्र होते हैं। नाटक में बहुत सारे पात्र नहीं होना चाहिए, ना बहुत कम पात्र होना चाहिए। समान रूप से नाटक में क्या है, पात्र होना चाहिए, छोटे मोटे पात्र होना चाहिए, बहुत ही छोटे पात्र होना चाहिए, और सब मिलाकर सबको समझ में आना चाहिए। समझिए कि एक नाटक में अगर 50 पात्र हैं तो कौन आया कौन गया क्या किया समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह यहाँ पर पात्रों का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह यह भारतीय रसों में हम ऐसा देखते हैं। और यहाँ पर पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं? वस्तु, यानी नाटक खेलने के लिए एक बहुत कथा वस्तु होनी चाहिए। दूसरा, पात्र होने चाहिए नाटक में, और भी पात्र होने चाहिए। तीसरा, संवाद होना चाहिए, डायलॉग्स। संवाद का मीन्स क्या होता है? डायलॉग, मतलब सामने वाला कुछ बोलेगा तो उसे बोलने वाला, समझने वाला, बोलकर उसको जवाब देने वाला भी एक चाहिए। संवाद, डायलॉग्स होने चाहिए, नाटक में होने चाहिए। तो संवाद भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पात्र निभाता है। नेक्स्ट यहाँ पर चौथे नंबर पर देश काल, मतलब जिस देश काल में हम, जिस देश में रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं हम, जिस काल में जी रहे हैं हम, उसका भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। मतलब उसमें उसकी झलक होनी चाहिए। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर देश काल आता है। और संकलन या त्रया, तो इस तरह यहाँ पर शैली हो जाती है। शैली का बाद में उद्देश्य हो जाता है, मतलब नाटक किस शैली में खेल रहे हैं आप, मतलब भाषा कैसी है, नाटक में रोचकता कैसा है, प्रवाह कैसा है, पात्र के अनुकूल भाषा है कि नहीं, पात्रों के गुण होने चाहिए, नाटक सबको समझ में आनी चाहिए, भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, नाटक में थोड़े गीत होने चाहिए, संगीत होने चाहिए, थोड़े उसमें क्या है कि मजाक करने वाले शब्द होने चाहिए, हंसाने वाले शब्द होने चाहिए। इस तरह नाटक की शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट निभाती है। नेक्स्ट, उद्देश्य, मतलब नाटक जो खेल रहे हैं आप, उस नाटक का उद्देश्य क्या है? किसी भी एक नाटक का उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के नाटक तो खेल नहीं सकते हैं। इसलिए हर एक नाटक के लिए अपना ही एक उद्देश्य होता है। सामाजिक नाटक के लिए अलग उद्देश्य होता है, राजनीतिक नाटक का अलग उद्देश्य होता है, भावनात्मक नाटक का अलग उद्देश्य होता है, हास्य नाटक का अलग उद्देश्य होता है। लेकिन हर एक नाटक का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह नाटक को बनाने में इन पाँचों 6 तत्वों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला कौन सा है? कथा वस्तु होना चाहिए। दूसरा, पात्र होने चाहिए। तीसरा, संवाद होने चाहिए। चौथा, देशकाल होना चाहिए। और पांचवा, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। और छठा, उद्देश्य होना चाहिए। सातवां, यहाँ पर अभिनय, मतलब हीरो होना चाहिए। तो हीरो है तो हीरोइनी भी आएगी ही। इस तरह यहाँ पर नायक और नायिका का पात्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट निभाता है। तो छात्रों, आपको परीक्षा में इतना ही लिखना है कि नाटक किससे कहते हैं, नाटक के प्रमुख तत्व लिखिए। आपको इतना ही परीक्षा में आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना ही दिया है। यहाँ पर नोट्स में और सारे सब कुछ तत्व दिए गए हैं, उसको ध्यान में मत दीजिए, पढ़ लीजिए पढ़ना है तो। लेकिन जो मैंने 6-7 तत्व बताए हैं, इन 6-7 तत्वों पर विशेष ध्यान आपको देना है। तो आज के लिए इतना ही बस। आगे के पीरियड में हम देखेंगे एकांकी किसे कहते हैं और एकांकी के तत्व क्या है। तो धन्यवाद छात्रों, और इसको लिखिए। मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद में नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद में मुझे वापस फ़ोटो मारकर भेजिए। धन्यवाद छात्रों।